हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी साइंस की क्लास 9th यानी कि मोशन वाली क्लास को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर मोशन किया था हम उसी के आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखा था। अब आगे जाने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाता हूं तो स्केलर कहता है दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है? हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बच्चों को पूरी 9th में डायरेक्शन तो समझ आ जाता है, ये नहीं पता चलता कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? वैल्यू। अब मेरी बात को सुनना, ये जो वैल्यू है वो क्या है? अभी जो वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स, मेरी बात को सुनेंगे। जैसे कि मैंने ये कहा कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, मुझे 10 किलोमीटर चलना है, तो वो मैग्नीट्यूड है खाली, क्योंकि 10 किलोमीटर आ गया तो वो 10 किलोमीटर मेरे पास क्या है? स्केलर। 10 किलोमीटर क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। मैंने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो कहीं पे भी चल सकता हूं। जैसे कि जो ट्रेड मिल होती है, ट्रेडिंग मिल पता है ना, एक्सरसाइज करने के लिए वो मीटर दिखाते हैं कि कितने मीटर चला। कोई डायरेक्शन थोड़ी ना, मैं ऐसे चलता जाऊंगा तो वो क्या हो गया? वो मेरे पास खाली डिस्टेंस यानी कि वैल्यू आ रही है, तो वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन भी। जैसे मैं ये कहता हूं गो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये जो वेस्ट था ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चला, डायरेक्शन भी पता चली, तो वो क्या होता है? वेक्टर। जैसे कि मैं ये कहता हूं मुझे स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि भी इतने किलोमीटर जाऊंगा लेफ्ट में, इतने किलोमीटर जाऊंगा मैं राइट में, वो हो गया वेक्टर। देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा, आपके पेरेंट्स ने आपको ये कहा जाके स्वीट शॉप से आपको एक स्वीट्स का बॉक्स लेकर आना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी शॉप से लेकर आना है। तो आप घर से निकले, आपके घर के लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों तरफ क्या है? स्वीट्स की शॉप। तो आप क्या करेंगे? वहां किसी भी एक शॉप पे जाके ले आएंगे। कोई डायरेक्शन का तो काम ही नहीं हुआ ना, क्योंकि आपकी फैमिली को क्या चाहिए था? खाली स्वीट्स चाहिए थे, तो स्केलर हो गया। लेकिन आपके मम्मा अगर ये कहते कि जाके राइट हैंड साइड वाली शॉप से ही लेकर आओ, तो जाना भी था, सामान लाना भी था और राइट हैंड साइड पर ही जाना था। वो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। और एक्चुअल में देखा जाए तो रियल लाइफ में सिर्फ वेक्टर ही काम आते हैं। क्यों? विदाउट डायरेक्शन तो हम चल ही नहीं सकते, हमें क्या पता कहां जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर अगर मैं बात करता हूं स्केलर और वेक्टर के बाद, तो फिर आता है आपके पास एक कंसेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब सर इसमें डायरेक्शन नहीं होती? हाँ, इसमें डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। अब मेरी बात को सुनना, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड कि भाई हम कितना दूर चले हैं एक्चुअल में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता होता है ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ गए?
अब मेरी बात को सुनना आगे, आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि डेफिनेशन इतना कुछ ज्यादा नहीं बताती है। ये मैंने एक स्क्वायर शेप का पार्क लिया जिसमें मैंने ये कहा 5-5 मीटर का डिस्टेंस था चारों साइड पे। मैंने ये कहा ए है एक फ्रेंड, एक सी पे खड़ा हुआ फ्रेंड है, ए को सी के पास जाना है, ए को सी के पास जाना है। अगर ए सी के पास जाएगा तो ए बेचारा शरीर सरलता था, ये रहे, इसका नाम मान लेता हूं मैं राहुल। राहुल बेचारा शरीर सरलता था। वो क्या करता है, पहले 5 किलोमीटर ऐसे गया, फिर बी वाले पे ऐसे मुड़कर 5 किलोमीटर गया। तो ए से सी पर जाने के लिए जो राहुल को जो डिस्टेंस लगा वो कितना था, 10 मीटर। तो वो डिस्टेंस हो गया। अब एक आया नया लड़का, बड़ा चालू, समीर मान लेता हूं उसका नाम। वो कहता है मैं जाऊंगा ही नहीं, रेस लगी थी ना कौन जाएगा उसके पास। तो ए से सी पे सीधा चला गया, चेतन मान लेते हैं इस बेचारे का नाम। तो राहुल चेतन के पास जाएगा तो 10 मीटर। अब समीर तो फटाक जैसी भाग गया इधर डायगनली। अभी देखो पाइथागोरस लगाना आता है हमें, हमने मैथ्स में पढ़ा है 8th क्लास में, 90 डिग्री होता है स्क्वायर है, तो पाइथागोरस लगाता हूं। अगर मैंने निकाला AC का डिस्टेंस अलोंग समीर के लिए, तो आपको पता है ना परपेंडिकुलर कैसे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वही होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपको ये पता है ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये 25 और ये भी 25 ऐसे ही होगा। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 50, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 25 इंटू 2 यानी कि 5√2। क्लियर। अगर आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं, √2 की वैल्यू होती है 1.42, √2 की वैल्यू होती है 1.412 या फिर 1.42 भी कह सकते हो आप। 5 2 10, 5 4 20 plus 21, 5 5 2 7, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 7.10 मीटर। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गई, ए से सी पर जाने के लिए समीर को कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा राहुल से, तो समीर जल्दी पहुंच जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को मैं क्या कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको साइंस आती थी वो फिर भी रेगुलर चला राहुल, ठीक है। फिर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं, डिस्टेंस जीरो मतलब चलता ही नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब वो चला ही नहीं जीरो हो गया तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है कैन बी जीरो। कैसे सर ये तो बताओ, जीरो कैसे हो गया। देखते हैं, ये था घर, ये था स्कूल, मैं कहता हूं यहां से आप यहां गए, स्कूल से जाने के बाद वापस घर भी आओगे, मान लो स्कूल था 100 मीटर की डिस्टेंस पे, तो वापस आने में भी 100 मीटर लगा। अगर मैं डिस्टेंस बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि जाने का भी और आने का भी, वो तो हो गया 200 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, कहता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब एक बात बताओ, ए नाम का आदमी घर से चला था,
तो वो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। इनिशियल मतलब जहां से चला था, शुरुआत करी थी, पहुंचा भी कहां पे, घर पर ही, तो फाइनल पोजीशन भी घर हो गई। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल भी क्या था, घर, चला भी क्या था, घर से, सेम घर से, तो रिजल्ट क्या आया, 0। इस तरह से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0। क्लियर स्टूडेंट्स?